अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज में एक प्रकरण काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। खान सर, फैजल खान, फायरिंग और पुलिस की जो कार्रवाई खान सर पर नहीं हो पा रही है और खान सर का दबदबा। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इस इंसिडेंट में हुआ क्या है। 2 जून की रात्रि करीब 10 बजे के बाद कुछ लोग खान सर नहीं कह सकते हैं, किसान कोल्ड स्टोरेज का एक कैंपस है, उसके अंदर बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जिसमें खान सर का भी कोचिंग है। और उस गेट के पास आकर के किसान कोल्ड स्टोरेज के गार्ड जो चुन था वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और वही ज्ञान बिंदु कोचिंग के एक स्टाफ विकास कुमार नाम का, उन्होंने चुन को बाहर बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद ज़बरदस्ती धीरे धीरे पकड़ के उसको बाहर लाया गया। चुन को जब पकड़ कर बाहर लाया गया तो अचानक 15-20 लोग उसके ऊपर झपट पड़े और उसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट बहुत ज़्यादा होने लगी। उसके बाद कुछ लोग उसी 15-20 लोगों में से बोर्ड बैनर जो लगा था गेट पे उसको उखाड़ने लगे। उसके बाद कुछ लोग पत्थर ईंट लेकर के कोचिंग के अंदर गेट के अंदर पथराव करने लगे। काफ़ी गहमागहमी मची। उसके बाद 11-12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खान सर ने की। उन्होंने कहा कि उनके कोचिंग के ऊपर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है और उनके गार्ड जो कोल्ड स्टोरेज के गार्ड ने चुन को काफ़ी पीटा गया है। तो बातें आगे बढ़ी, पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। रात भर जो छापेमारी चलनी थी छापेमारी हुई। उसके बाद सुबह में खान सर अपने बयान से पलट गए। खान सर ने कहा कि फायरिंग नहीं हुई थी। उसके बाद दिन हुआ। दिन में ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो 15-20 लोग थे, 15-20 पुलिस का ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है लेकिन अधिकतर लोग उस कोचिंग से ही जुड़े हुए थे। तो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर जो हैं रोशन आनंद सहित 2 लोगों को जो घटना में संलिप्त थे, 2 लोग जो रोशन आनंद के अलावा जो गिरफ्तार किया गया, तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उसके बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद क्या शुरू हुआ कि उसके बाद एक वीडियो निकल के आया जिसमें खान ग्लोबल कोचिंग के 2 गार्ड आसमानी फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं उसी घटनास्थल पर। लोगों ने चर्चाएं शुरू की, क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि आखिर खान सर ने गलत बयानबाजी क्यों की। अगर जो 15-20 लोग मारपीट करने आए थे तो उन्होंने अगर फायरिंग नहीं की, फायरिंग तो खान सर के गार्ड ने ही की है। लेकिन बातें बदली, लोगों का प्रेशर बढ़ा, जुलूस निकले, हुजूम बढ़ते बढ़ते कारगिल चौक तक जा पहुंचा। पुलिस प्रेशर में आई। उसके बाद पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। लाइसेंस था हथियार का, हथियार सहित, और जो मानक है गार्ड लेने का वो भी पूरे हैं। उसके बाद गार्ड को हिरासत में लिया गया, गार्ड से पूछताछ की गई। उसके एक दिन के बाद पटना की पुलिस ने एक FIR किया खान सर पर उनके गार्ड के बयान के आधार पर। उनके गार्ड का मुख्य बयान ये था कि खान सर ने गार्ड को ये कहा कि भीड़ पर गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन आज 9 जून हो गया है, आज तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब इस घटना को विस्तार से समझते हैं। लोगों का कहना है कि खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। खान सर के वकील जो हैं उनका कहना है कि जो वीडियो फुटेज में दिख रहा है गार्ड ने आसमानी फायरिंग की है और जो मारपीट हो रही थी उस भीड़ को तीतर बितर करने के लिए की है। खान सर का भी इस पर बयान आया है। खान सर ने कहा कि जो लोग मारपीट करने के लिए आए, क्या हम गार्ड को जो मारपीट रहे थे उनके
जान लेने के लिए छोड़ देते हैं। क्या गार्ड जान भी ना बचाए? किसी के ऊपर तो फायरिंग नहीं की गई है, हम किसी के घर में तो नहीं गए हैं। हमारे कोचिंग के ऊपर कोई आ करके मारपीट करेगा तो हम तो अपना बचाव करेंगे ही, जाहिर है ये जायज़ सी बात है। लोगों का सवाल क्या है? लोगों का सवाल है कि खान सर ने गलत बयानबाजी की। लेकिन यहाँ रुकिए, एक चीज़ समझिए, एक जिम्मेदार आदमी का क्या काम होता है? किसी के घर पे या किसी व्यक्ति पे अचानक कोई हमला कर दे, आदमी हड़बड़ा जाता है, पत्थर चल रही है और उसमें ये भी पता नहीं लग सकता है कि गोलियां चली या नहीं चली। ठीक है, आदमी का किसी का भी आरोप हो सकता है कि हाँ ठीक है, मेरी कोचिंग के ऊपर या मेरे घर के ऊपर फायरिंग हुई है, मारपीट किया गया है, और ये सब तो प्रमाण है। लोगों का सवाल क्या है? और मीडिया का एक धड़ा पूरा एक तरफा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इससे पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें जो आज तक के मुख्य एंकर हैं, मुख्य वरिष्ठ एंकर अंजना ओम कश्यप, उन्होंने यूट्यूबर्स को 2 कौड़ी का कहा था, यूट्यूब वाले शिक्षक को। तो इस प्रकरण में खान सर बड़ा चेहरा है और काफ़ी लोगों ने उन पर पलटवार करके जवाब दिया था, तो उनको भी ये मौका मिल गया भुनाने का। तो बात ये है कि लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं कि गोलीबारी खान सर के गार्ड ने की तो गिरफ्तार खान सर को भी होना चाहिए। बात ऐसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। खान सर ने दावा किया कि हमारे कोचिंग संस्थान से 12,000 लोग बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए। जो अपोनेंट हैं, जिन्होंने हमला किया था, जिनके स्टाफ ने हमला किया था, ज्ञान बिंदु, उन्होंने, उनके टीचर ने, जो मुख्य टीचर हैं उनके, रोशन आनंद, उन्होंने भी दावा किया कि हमारे यहाँ से 10,000 बच्चे बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए। अगर दोनों को कुल जोड़ लिया जाए तो दोनों मिलके 22,000 हो जाते हैं, लेकिन वैकेंसी 19,000 कुछ है, तो 22,000 लोग कैसे सेलेक्ट हो गए? ये तो एक प्रमोशन का तरीका है। आपने आए दिन देखा होगा कि हर पेपर में जो भी कोई, अभी नीट नहीं, अभी जेई मेंस का एक लड़का टॉप किया है, बिहार गया का रहने वाला है, और आप देख रहे हो कि हर कोचिंग संस्थान ये छाप रहा है कि AIR1 जो लड़का पास हुआ है वो हमारे कोचिंग संस्थान से। ये प्रमोशन का एक तरीका होता है, हर लोग करते हैं, और इसमें ऐसा कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं है, तो लोग करते हैं। अगर कानूनी बाध्यता होती, सरकार एक्टिव हो इस पे अब, तो उसमें कुछ लगाया जा सकता है बंधन। लेकिन सब लोगों का सवाल इस कदर जायज़ नहीं ठहराया जाता, और मीडिया का ये जो सपोर्ट मिल रहा है कि इन्होंने ये ऐसा किया। असल बात ये है कि खान सर ने शिक्षा, जो कोचिंग चलता है, लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसको काफ़ी सस्ता कर दिया। 100 रुपये, 200 रुपये इतना कर दिया। जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि उनमें खर्च होता है, उनमें क्लासरूम का खर्च, उसके बाद मेंटेन करने का खर्च, गार्ड्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, और सारा तामझाम होता है। लेकिन ऑनलाइन तो सस्ता किया जा सकता है, 100 रुपये, 200 रुपये। लेकिन इससे पहले जब खान सर थे, उससे पहले ऑनलाइन भी सस्ता नहीं था, ऑनलाइन भी महंगा ही था। उस समय ऑफलाइन बैच भी इनका 100 रुपये, 200 रुपये करके थे। तो इनको फ़ायदा ऐसे हो जाता था कि इनके क्लास में काफ़ी भीड़ हुआ करता था, इस कारण से इनको फ़ायदा हो जाता था। और इस दबाव में आकर के बहुत सारे टीचरों को अपना जो बैच का रेट है वो कम करना पड़ा। तो इस कारण से टीचर कम्युनिटी भी एक खुन्नस खाए हुए बैठी है कि इस आदमी के कारण हम लोगों का रेट कम हो गया। ठीक है, इनके पास बहुत सारा भीड़ है, तो ये कम पैसे लेकर भी इनको ठीक ठाक पैसा हो जाता है। लेकिन जिनके पास भीड़ की संख्या कम है, वो ज़्यादा पैसा कैसे ले, उनका जीवन यापन कैसे चले? बात यहाँ रुकती नहीं है, बात रुकती है कि आगे जो ज्ञान बिंदु, जो जिनके स्टाफ ने मारपीट की है, वो दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भी बढ़िया रिजल्ट दिया है, बच्चे अच्छे मानते हैं, लेकिन इस तर्ज पे ये जायज़ नहीं ठहराया जाता है कि जो
बिहार की स्थिति 1990-95 थी गैंगवार वाली, वो गैंगवार वाला काम किया है। किसी कोचिंग से, संस्थान से असहमति हो सकता है, जो सेम प्रोफेशन में उसको मतभेद हो सकता है, कई तरह के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि आप 20 लोग जाके किसी के कोचिंग पे, घर पे जाके पथराव कर दीजिए, किसी को पीट दीजिए, किसी को लहू-लुहान कर दीजिए। इस चीज़ को कभी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी तरह का मतभेद है या कुछ हुआ है तो उसको वैधानिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। और इस आधार पे जो प्रेशर बना पब्लिक का, और मीडिया तो पूरा एक तरफा चला रहा है। ख़ास करके आप एक देखेंगे आज तक में रिपोर्टिंग आप देखेंगे कि फैजल खान फरार, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी क्लास भी चल रही है, वो अपने कोचिंग में मौजूद हैं। फिर भी कल आपने देखा होगा कि पूरे दिन क्या चला है कि फैजल खान फरार, कई जिलों में सर्च ऑपरेशन पुलिस ने चलाया। पुलिस भी यहीं बैठी है, खान सर भी यहीं बैठे हैं, लेकिन पता नहीं ये पत्रकार या इनके संवाददाता कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो बात अभी तक यही है कि आज कोर्ट से अहम फैसला आने वाला है। खान सर के वकील ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया है, और रोशन सर जो जिनके स्टाफ में मारपीट की थी, उनकी भी जमानत के लिए याचिका दी गई है, और जिसका फैसला आज ही आने वाला है। तो आज फैसला आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है।